रजत नॉमिनेट है और रजत को वोट करो, सपोर्ट करो, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और रजत के परिवार की तरफ से टेक नंबर 17। और जब वो निकलने लगा तो उस पाइपों को पकड़ लिया और जब दिखा ना ऊपर आ गया, अब तेरी बुद्धि पकड़ेगा, जब भाग गया। पूरी तरह से गलत था, क्योंकि वो तो ये लगा लो कि रजत उस टाइम सर उस फेज में, उस मूड में नहीं था कि वो एग्रेसिवली कुछ करे। हाँ तो जी राम राम सभी को, कैसे हो सारे के सारे। अभी आ चुके हैं रजत भाई के घर पे और बिग बॉस वालों ने एक वीडियो मांगी है तो हम शूट कर रहे हैं। भैया शूट नहीं करने दे रहे आज। ये 68वां टेक है, 50 सेकंड की वीडियो बनानी है। 68 टेक ले चुके हैं। मम्मी को एक लाइन याद करवा रहे हो। बोलूं मैं बेटा, मैं तेरी तरफ करके बोल दूं। नहीं इसमें बोलना, इस वाले में बोलना। भाई जो मौका लगा मैं बोल ले दूं, बताऊंगा। और कभी इधर कभी उधर, कभी तो मूड सा बना है मेरा। जो आप वीडियो देखते हो उसमें टेक लगते हैं कम से कम 40-50। मैं कह रहा हूँ जो ऑडियंस वीडियो देखती है उसमें 40-50 टेक लगते हैं। पीछे एडिटिंग करता हूँ मैं, तो मेरा दुख समझ सकते हो। बट कोई नहीं, आंटी के लिए भी थोड़ा सा नया है ना ये सारी चीजें, कोई बात नहीं। आंटी कर रही हैं, वही बहुत बड़ी बात है भैया मेरे लिए। तो मैं तो कर रही हूँ, ये बहुत है। मैं तो अपने आराम से रहने वाली हूँ। चलो सही है। अब करें एक टेक करते हैं, एक टेक करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। टेक नंबर 69। ये बाल थोड़े से खड़े हैं। तू सारी चीजें ध्यान रखते हैं। ओ बेटा तुम बता दो, मोनू ने बता दिया तो मेरे को इतना मेरे तो ऊपर भी हो जा। इसको थोड़ा सा ज्यादा बच्चे उच्चे पढ़ाओ है तरफ से। राम राम रजत के परिवार की तरफ से टेक नंबर 17। भाई 12 बज जाएंगे मोनू। कितना हो गया? 8:30 हो गया। अब देखते हैं कब तक शूट होती है। क्या बोलूं मेरे बता सही सभी बिग बॉस वासियों को रजत साल की बहुत बहुत और क्या कहना बोलू बहुत कहना तू मोनू। बहुत रुक जा है। फिर लोग आता है तू मैं तो थोड़ा इन्नू भूल की चीटिंग का वेट कर रही है कि तो 25 आवर नहीं क्यों ठीक है मैं कल मारूंगा पेपर चल रहा मेरा। पेपर चल रहे हमारा ये। आप प्रेम चले जाओ। मैं कुछ कर रहा इससे वो मोनू गड़बड़ करवा रहा है आज कभी। मैं बोलते हुए वो स्टूडेंट जो काम बंद करके नहीं आया। खड़ा खड़ा क्या दीवार सारा शुक्र बड़ा सलमान इंटरव्यू दिया था मालूम। तो वहां पे तो मम्मी करते हैं, वहां पे तो करते हैं। वहां पर जो मन में ना वो बोल रहे हैं, यहाँ पे तो वो बोल रहे हैं जो बुलवा रही है बुलवा रहे हैं। और यूं फ्री छोड़ दे तो मैं कुछ नहीं करता। मम्मी कुछ भी बोलते थे। हां भरत काटता रहे सारा। और भी लगा रहेगा काटने में जो घर में बुलवा रहा है वो काटता जा। भरत भाई कितना टाइम लगता है एडिटिंग में आपको? यही 4-5 दिन। भाई बिग बॉस वाली वीडियो तो बन गई है। अब आंटी से उस बात के ऊपर बात कर लेते हैं जो करणवीर कर रहा है आजकल। जैसे उसने धक्का मार दिया और मतलब उसको इतना बड़ी चीज नहीं बनाई गई। अगर रजत भाई यही चीज करते तो इसको बहुत बड़ा बना दिया जाता कि उसका शरीर बड़ा है, उसमें जान ज्यादा है, लग जाती किसी को। तो अगर अब रजत भाई को लग जाती या रजत भाई की जगह कोई और भी होता, उस स्विमिंग पूल में जैसे उसने धक्का दिया तो रजत भाई का पहले पैर लगा फिर उसके बाद वो गिरे, तो अगर किसी को चोट लग जाती। मेरा विचार ये है कि करणवीर बहुत गलत कर रहा है, ऐसे धक्का नहीं मारना चाहिए था। जब उसकी आंख पे लगी तो उसको बर्फ की डली लेकर सारे घर में डोल रहा था। और जब खुद धक्का दे दिया और जब वो निकलने लगा तो उस पाइपों को पकड़ लिया और जब दिखा ना ऊपर आ गया, अब तेरी बुद्धि पकड़ेगा, जब भाग गया। हाँ तो और मतलब मैंने तो ये चीज नोटिस भी करी कि वो ना मतलब वो जो भी चीज हुई है तो वो बड़ी ना बन जाती, तो इसलिए ना उसने मजाक के वे में उसको कन्वर्ट कर दिया कि ये चीज मैं मजाक की तरह दिखा दूं। सारा से सॉरी भी मांग ली उस बारे में और क्या कहते हैं वहां जाके बोल रहा था क्या हो गया, होली तो है,
होली खेल रहे थे हम। तो मतलब इसका ये जो पागल बनाने का तरीका है, तो ये ऑडियंस को पागल समझ रहा है। हाँ, तो ये बिग बॉस वालों को देखना चाहिए भाई, जो पागल बना रहा है, जब रजत करता है तो सारे खड़े हो जाते हैं, और जो करणवीर करे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो वही है, तो ये गलत है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि भाई बिग बॉस वाले इस चीज के लिए एक्शन ले, और बाकी भैया से पूछते हैं, भैया आपका क्या विचार है इस चीज पे? नहीं, ये तो थोड़ा गलत हुआ है, नो डाउट। मैं इसमें तो सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो, मैं कहूँगा कि अच्छा है कि उसको उतनी चोट नहीं लगी, वो पानी में गिर गया। बाई चांस मान लो वो जो फर्श है, अगर उस पर उसका पैर टकरा जाता और चोट ज़्यादा लग जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और वो भैया स्विमिंग पूल भी जो है ना, वो ज्यादा गहरा नहीं है। हाँ, तो अगर वैसे भी कोई वैसे ना, क्योंकि वो जो क्या थी, वो सीढ़ियाँ सी थी जो बिल्कुल वहीं पे थी, पैर उससे भी टकरा सकता था, चोट ज़्यादा भी हो सकती थी। बट वो यार इस चीज के बारे में किसी ने बात ही नहीं करी। मैं ये कहूँगा बात नहीं, बल्कि मैं कहूँगा उसने बतंगड़ नहीं बनाया इन चीज़ों को, क्योंकि ये हम लोगों की लाइफ में, जो एक आम आदमी होता है उसकी लाइफ में ये बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं। वो छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं चलते। बट वही है ना भैया, घर का माहौल ऐसा बन रखा है कि रजत भाई अगर छोटी सी भी चीज कर देते हैं ना, तो ऐसा पहाड़ बना देंगे कि मतलब एक तो पहले उनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करी जाती है कि वो इतने बड़े हैं, वो धक्का मार देंगे किसी को, जैसे पानी वाले टास्क में हुआ था। वो उनकी गेम प्लान था कि भाई वो अपना निकलेंगे, अपनी स्पीड से चलेंगे, तो वहां पे इतना बतंगड़ बना दिया बात का। वो तो ना, वो बिल्कुल जायज थी, वो चीज बिल्कुल जायज थी, और ये चीज पहले भी बिग बॉस में हो चुकी है। मनवीर और मनु पंजाबी वाले उसमें हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे। उन्होंने क्या किया था, वो तो जैसे एक इस तरफ जा रहा है, दूसरा इस तरफ से आने लग गया था, तो वो चीज तो जायज थी इसके अंदर, उसमें कुछ गलत नहीं। वो तो संचालक था वहां पे, वो थोड़ा सा सही डिसीजन नहीं ले पाए, वो वीक पड़ गए वहां पे, वरना वहीं पे साफ था कि रजत उसमें विनर था, वो गेम वहीं पे खत्म थी। तो हमें कोई शौक नहीं, हम देखे 6 घंटे तक आप उसको लेके घूमते रहो, हमें दिमाग देखना है आपका कि किस हिसाब से आप इनके जो रूल रेगुलेशंस हैं इसमें लूप होल निकाले, कैसे उसको आप अपने फेवर में यूज कर सकते हो। फिर वही वाली बात ले आते हैं कि लड़की भी है साथ में, वो करणवीर जो मतलब सो कॉल्ड बनता है लड़कियों का रक्षक, तो वो चीज वो बीच में ले आता है कि लड़कियां हैं मुझे। अब उस वाले टास्क में भी उसने ही खराब करा था, रजत भाई को पीछे से उसने पकड़ा, ये वाला टास्क भी सबसे पहले पेंट इसने फेंका, रजत भाई को धक्का इसने मारा, तो सारे टास्क यही खराब करता है। बट इसकी बात नहीं होती, मतलब वो मेन पॉइंट है कि इसके बारे में भी कोई बोले या बिग बॉस एक्शन ले इस चीज पे। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा कि ना, ये जो गर्ल्स बॉयज ये सब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक शो के अंदर आए हैं, सब आए हैं। हाँ, आप कंटेस्टेंट्स हैं, आप उसके हिसाब से खेलिए। वो ऐसा नहीं कि बिग बॉस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओनली फॉर लेडीज, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है ना। हाँ, ओनली फॉर बॉयज ऐसा कुछ बिग बॉस है, उसमें जेंडर वाइज थोड़ा चीज देखी जाएगी। इस तरह से तो फिर आपको हमेशा आप एक कॉल में खड़े हो जाओ और बोलो कि हम तो लेडीज हैं, हमें ये ऐसे मत करो वैसे मत, होगा कैसे फिर? पॉसिबल नहीं ना वो चीज़। तो इसमें तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी तरह से किसी का भी फेवर किया जाए कि उसने ये बात सही बोली उसने। और एक ना नेचुरल बात होती है, आप बोलते रहे कि हम इसका फेवर कर रहे हैं उसका फेवर कर रहे हैं, बाद में वो सब एक तरफ हो जाएंगी और चीज आपके ऊपर ही आ जाएगी सारी की सारी। तो इसलिए जब तक कोई मदद ना मांगे अपनी तरफ से मदद करो भी मत। और सारा जी वाला वो भी हुआ, मतलब सारा जी इतनी अच्छी वेडिंग बना रही थी, सबसे पहले करणवीर ने ही पेंट डाला उनके ऊपर, तब जाके वो सारी चीजें क्रिएट हुई। अब उसका ये कहना है कि अब जब मैंने कर दिया और फिर सबने कर दिया तो गलती किसकी खिलाई गई? सभी गलत हो गए। सभी गलत हो। वो जो ये नैरेटिव फैलाता है ना, मतलब कि अपने आप को वो सुरक्षित कर लेता है और सामने वाले पे बात डाल देता है। मतलब वो ये चीज नहीं देखता कि भाई मैंने स्टार्ट करी है या मैंने गलत करा है। रजत भाई को पीछे से उसने पकड़ा था तभी वो टास्क खराब हुआ था, यहाँ पे भी पेंट उसने डाला तभी टास्क खराब हुआ। उसने जो वो नरेटिव चेंज किया उसमें तो मैं कुछ कमी नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा स्मार्ट मूव था उसका। उसने अपने ऊपर आने वाली प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल किया और उस चीज को थोड़ा सा नॉर्मल दिखा दिया। हाँ, लेकिन जो उसने रजत को पीछे से पकड़ा था उस टास्क में, वो पूरी तरह से गलत था। क्योंकि वो तो ये लगा लो कि रजत उस टाइम सर उस फेज में, उस मूड में नहीं था कि वो एग्रेसिवली कुछ करे, वरना उसको ज्यादा चोट भी लग सकती थी और चोट तो उसको लगी भी है। चोट पूरी तरह से वो खुद रिस्पॉन्सिबल उस चोट के। लास्ट 2 टास्क में वहां पे भी रजत भाई को लग सकती थी, अगर वो टेबल पे गिर जाते सर लग जाता। हाँ बिल्कुल, सेम इसी टास्क में शीशे की, वो टेबल शीशे की है, ग्लास की है बिल्कुल। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है वो लड़कियों को बचाने के लिए या किसी को बचाने के लिए नहीं करता, वो रजत भाई को हर्ट करने के लिए वो सारी चीजें कर रहा है। ये पता है कि अगर रजत वहां पे होता, एडन 101% बच जाती और उसको बचाना था अपनी टीम के बंदे को, तो इसलिए उसने वो चीज की थी।
बट इसमें कोई लड़कियों को बचाने वाला एंगल या ऐसा कुछ नहीं था। बट हम तो यही चाहते हैं कि भाई इस चीज के लिए भी आवाज उठाई जाए कि भाई अब उसने गलत करा है तो कोई नहीं बोल रहा। अब रजत भाई जब थोड़ा सा कुछ कर देते हैं तो एकदम हवा मच जाती है वहाँ उस पे। चीज का तो मैं कहूंगा कि तो उसने धक्का मारा है वो गलत था, और जो उस टास्क में जो खेल रहे थे उनको खेलना था, वो उस गेम के लिए क्या था, साइड था, 5-6 लोग जो नॉमिनेट हुए थे, पर जो पीछे से आके पकड़ा था ना वो गलत था, वो गलत था, और वो चीज बढ़ भी सकती थी बहुत ज्यादा। तो वो 2 चीज तो बिल्कुल गलत थी। कल भी रजत भाई बहुत मतलब गुस्सा आ गया माइक वाइक हाँ बिल्कुल ही फेंक दिए थे वो कंट्रोल कर गया, वो बहुत अच्छी बात है। वो इस चीज को समझ रहा है कि इससे किसी तरह से सोच रहे हैं कि गुस्सा दिला के हाथ उठवाओ और चलता करो, तो वो बहुत समझदार है। सोच तो यही रखी है करणवीर ने ज्यादा। चुम और करणवीर तो बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि इसको जिस चीज से मतलब दिक्कत है ना वही चीज बार बार करो, बार बार पोक कर रहे हैं, बार बार पोक अब जैसे उसको धक्का मारा है पुल में और फिर मार भी दिया और कह रहा है कि पैर फिसल गया इसका, और फिर कह रहा है कि इसने बोर्ड तोड़ दिया। एक नॉर्मल सी बात अगर आप देखो ना, ये सिर्फ कहने की बात है कि रजत गुस्सा दिखाता है, सेम परिस्थितियों में सबके रिएक्शन सेम है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे रजत हो, चाहे कर्णवीर हो, चाहे कोई भी हो, सबके रिएक्शन सेम आते हैं, सबके मुंह से कुछ भी निकलता है, सब एग्रेसिव भी होते हैं, फिजिकल भी होने की कोशिश करते, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, सभी एक जैसे हैं। तो ये सोचना कि नहीं यही गलत है, यही ज्यादा गुस्सा करता है, वो सब बिल्कुल गलत है, सब एक जैसे हैं। चलो ये बात है तो ठीक है, बिग बॉस अगर एक्शन लेते हैं इस चीज में तो ठीक है। बाकी आंटी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बिग बॉस के घर में गए? बहुत अच्छा लगा बेटा। मतलब क्या क्या था वहाँ पे, कुछ बताओ ऑडियंस को। वहाँ तो बेटा एक पुरानी सी हवेली है, अच्छा। उसमें बिठाया गया मेरे को और अच्छे से मेरी बात करवाई गई और मेरी बहुत ही रिस्पेक्ट की। वहाँ के जो बंदे थे उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे वहाँ पे मतलब बात की मेरे साथ, और कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बेटे से उन्होंने मेरी बात करवाई और अच्छे से हमारी बात हुई। कितनी देर बात कराई थी अभी? 20-25 मिनट तो बात हुई, पर दिखाने में 4-5 मिनट का ही दिखाया था मेरे हाँ, पास। उनको एपिसोड 1 घंटे का करना हाँ, होता है, हो सका है 10-15 मिनट हुई हो, 20 मिनट, इतना टाइम लगा था। मतलब आपका एक्सपीरियंस बढ़िया था ना वहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा मुझे, वहाँ के बंदे बहुत अच्छे थे। मुंबई भी मुझे अच्छी लगी, पहली बार गए थे? पहली बार गई हूँ मैं। समुद्र भी देख लिया, हाँ गए थे आप देखने? उसके ऊपर से जाता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, चलो बढ़िया, अब तो चक्कर लगते रहेंगे। हाँ, अब रजत मुझे सारी वो ही दिखा। अब ट्रॉफी लेने चलेंगे सीधा। ठीक है बेटा। ठीक है, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी आंटी जी कुछ बोलना चाहती हैं? बेटा रजत नॉमिनेट है और रजत को वोट करो, सपोर्ट करो, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, और तगड़े होने पे ध्यान दो।